आज की वीडियो में भाई डिस्कस करेंगे आपका जो स्पेशल एजुकेटर का लास्ट मंथ में एग्जाम हुआ था। 29 तारीख को उसकी सेकंड शिफ्ट मैथ्स का सेक्शन हम डिस्कस करते हैं। तो भाई इसका पहला क्वेश्चन है। इसमें ये कहता है कि हमें दो स्पेयर दिए हैं, एक छोटा स्पेयर एक बड़ा स्पेयर, जो दोनों की त्रिज्या का डिफरेंस है यानी रेडियस का डिफरेंस है गोले के, वो है आपका 12 सेंटीमीटर। अगर जो डिफरेंस ही 12 है तो बड़े वाले की रेडियस क्या होगी, 12 से ज्यादा होगी। और जो उसका व्यास होगा यानी डायमीटर होगा वो कितना हो जाएगा, उससे 24 से ज्यादा। रेडियस 12 से अधिक है तो व्यास यानी डायमीटर कितना होगा आपका, 24 से ज्यादा यानी 24 से ज्यादा हो जाएगा। तो ये दो ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए। तो अगर अब देखो, अब हमें ऑप्शन में क्या दिया है, यहाँ पे आपको दिया है 26 और 28, यानी बड़े वाले की त्रिज्या कितनी होगी 13, और छोटे वाले की यहाँ पे कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि डिफरेंस कितना है 12। या फिर जो है 14, और ये कितना होगा आपका 2, दोनों का डिफरेंस कितना है 12। तो ये दो आपकी पॉसिबिलिटी है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, इसका या तो आप इसको ऑप्शन से करो या आप इसको पूरा फॉर्मूला से करो। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला जो होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का, वो होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर। जो इसका सरफेस के एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है भाई आपका 4 पाई आर स्क्वायर। जो है बड़ा स्क्वायर है यानी गोला है, उसकी जो रेडियस हो जाएगी वो कितनी होगी R+12। और जो छोटे वाले की आर कितनी है वो कितनी हो जाएगी आपकी आर। तो इसको हम यूज करेंगे। और इन दोनों का डिफरेंस हमें किया दिया है, वो दिया आपको 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, और ये किसके इक्वल दिया आपको 2112। तो ये कितना दिया भाई आपको 2112। अब यहाँ से क्या करते हैं, 4 पाई हमने कॉमन लिया, 4 पाई क्या लिया कॉमन। अब कितना बच गया, ये आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आपका आर स्क्वायर प्लस 24, सॉरी 144 प्लस 24 आर, 24 आर माइनस आर स्क्वायर। इस आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बच गया आपका 2112 इधर है। ठीक है, तो यहाँ पे बच गया आपका ये कितना पाई, पाई को हम लिख सकते हैं 22/7, यानी क्या हो जाएगा आपका 88/7। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचेगा आपका 144 प्लस 224 आर यानी 24 आर इक्वल टू 2112। अब यहाँ से क्या करो, इस आर की वैल्यू रख दो 1। ठीक है, 1 रख दोगे ये आपका हो जाएगा आपका 24, और 144 आपका हो गया 168। तो इससे कैंसिल हो जाएगा भाई, ये आपका हो जाएगा 24, यानी आपका बचेगा 88 गुना 24, और ये कितना होता है भाई आपका 2112। मतलब हमारा ये वाला ऑप्शन ठीक है। मतलब 26 जो है उसका व्यास होगा और रेडियस कितनी होगी 13, और छोटे वाले की रेडियस हो जाएगी 1। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे करना था। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहता है, देखो हमें सिंप्लीफाई करना है इसको। ये क्या है आपका 125 और 64, यानी 125 किसकी क्यूब होती है यानी घन होता है, वो आपका होता है 5 का। और ये 64 किस 64 जो होता है आपका 64 जो है 4 की क्यूब होती है, 4 का घन होता है। तो ये कितना बचेगा आपका 125 यानी सॉरी 5 की क्यूब गुना 2/3, और ये कितना आपका 4 की क्यूब यानी गुना 2/3। इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब आपका क्या बच गया, ये आपका 729, और ये क्या है 343। ये किसकी क्यूब होती है, ये होती है आपकी 9 का घन होता है। ये कितना होता है 7 की क्यूब होती है। ठीक है, तो ये कितना है यहाँ पे माइनस में पावर है, तो ये क्या होगा इसका अपोजिट हो जाएगा यानी उल्टा हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 7 की क्यूब गुना 2/3। ये आपका कितना हो जाएगा भाई आपका 9 की क्यूब गुना 2/3। इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ये आपका बचेगा 7 का स्क्वायर, 7 का वर्ग, 9 का स्क्वायर, और 9 का वर्ग। अब लिखते हैं भाई इसको लास्ट वाले को। ये क्या है डिवाइड, इसको उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई आपका 7/5। फिर माइनस पावर है तो ये वापस उसी फॉर्म में आ जाएगा, मतलब ये 5/7 ही रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा भाई आपका 5 का स्क्वायर यानी 5 का वर्ग, और 7 का स्क्वायर यानी 7 का वर्ग। इससे ये कैंसिल हो जाएगा पूरा। ये कितना बचा भाई आपका, ये बच गया आपका 5 का स्क्वायर यानी, और इधर 5 का स्क्वायर, और ये आपका नीचे बचा 16, और ये आपका 81, 16 गुना 81। तो क्या है 625 और 16 गुना 81। तो 625 भाई एक ही ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई एक बार।
क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है भाई, हमें बताना है जो द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट 145 नेचुरल नंबर, 145 प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का औसत हमें बताना है। तो अगर हमें किसी नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है, सम का फॉर्मूला होता है, यानी उनके जोड़ का फॉर्मूला होता है, वो होता है ये। ठीक है, तो यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डैश डैश डैश, और ये आपका एन, और ये फॉर्मूला होता है एन, n+1, 2n+1 डिवाइड बाई 6। अब इसमें हमारा n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा हमारा 145। तो ये आ जाएगा हमारा भाई सम, ये आ जाएगा इनका जोड़। और हमें क्या करना है, क्वेश्चन में निकालना है एवरेज। तो इसको क्या करेंगे, इसको 145 से डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, n यहाँ पे कितना अपना 145, और इंटू ये आपका 146, इंटू यहाँ पे n रखेंगे, यानी 145 × 2 + 1 यानी 291 भैया हो जाएगा। और ये आपका 6, और एवरेज हमें निकालनी है तो डिवाइड कर देंगे 145 से, इसको इससे कैंसिल करेंगे। ये आपका कितना हो गया भाई, ये आपका 7, सॉरी 9 और 7, ये आपका कितना हो जाएगा, 2 से इसको कैंसिल करते हैं तो ये आपका 73, और 3 × 7 क्या होता है आपका 21, यानी यूनिट डिजिट क्या होगा, एक। यूनिट डिजिट क्या होगा, एक। और इस क्वेश्चन में एक ही ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट है एक, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका भाई ये है आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको लैंग्वेज में ही दिक्कत बनेगी इसमें, बाकी है नहीं कुछ। तो इसमें हमें एक क्या दिया है, कौन दिया है, शंकु दिया है जिसकी आर कितनी है, आर है, एच कितनी है, एच है, और वॉल्यूम हमें दिया है इसका 1375/18, 1375/18। तो हमें कहता है कि दूसरे वाला कोण का हमें वॉल्यूम निकालना है जिसकी आर कितनी है, 3r, और h/5 जो उसकी हाइट है। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, इसको रखेंगे हम फॉर्मूले में, और जो 1/3 पाई है, 1/3 पाई, ये दोनों में कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इस स्टेप को। तो ये r² इंटू क्या होगा आपका h, और ये कितना हुआ आपका, ये 3r है, यानी कितना हो जाएगा 9r² इंटू क्या होगा आपका h/5, और ये क्या आपका 11357/18। और दूसरे वॉल्यूम को हमने मान लिया, जो दूसरा शंकु था उसके वॉल्यूम को हमने मान लिया V2। तो देखो भाई, ये r², ये h ये कैंसिल हो जाएगा, और जो है ये 5 आपका ऊपर जाएगा, 5/9। अब क्या बचेगा, ये आपका 1375/18 इंटू V2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो गया 2, ये आपका हो गया 2। अब जो है 5 इधर आ जाएगा, तो ये क्या बन गया आपका 10, और V2 इधर चला जाएगा, तो कितना बचा, ये 1375/10, यानी 137.5 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका आंसर हो जाएगा, दूसरे वाले शंकु का क्या आयतन हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5 देखो भाई, गोपाल ने 10 किलो चावल खरीदे, वो कितने के खरीदे, उसने 380 के, तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया इन दोनों का, इसका ये आपका होगा 380। अब कहता है 31 किलो चावल खरीदे उसने 45 के भाव से, तो ये कितना आपका हो गया भाई, आपका ये हो गया 1304। तो टोटल कितना बना भाई आपका, ये आपका हो गया भाई 1775। ठीक है, अब क्या किया उसने, जो मिश्रण था यानी इन दोनों चावल को उसने मिला दिया, और मिला के बेचा उसको 42 रुपए में। तो हमें बताना है उसकी हानि कितनी हुई। ठीक है, तो ये कितना हो गया भाई आपकी, इसकी कॉस्ट प्राइस यानी लागत जो हो गई वो कितनी होगी भाई इसकी, वो आपकी आ गई 1375। ठीक है, अब इसने बेचा 42 के हिसाब से, और ये चावल कितने हैं, यानी 10 किलो, और ये आपके 31 किलो। तो 31 किलो चावल को, और 41 किलो, 31 और 10 आपका हो गया 41, 41 किलो चावल को उसने 42 रुपए के हिसाब से बेचा। तो ये आपका कितना होगा भाई, 1722। खरीदा कितने में था, 1775। डिफरेंस कितना है इसका, 53, यानी 53 रुपए का उसको भाई क्या हुआ, हानि हुई, लॉस हुआ। तो ये अपना आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भाई, 6 में हमें दिया है हमारा जो सम है, यानी मूलधन है वो कितना है 4400 रुपए, और इंटरेस्ट कितना है, रेट जो है इसकी 20%। टाइम कितना है 2 साल, हमें इसका चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट हमें बताना है CI।
हमें बताना है। अगर आर हमारी 2 है, सॉरी 20, और टाइम कितना है 2, तो जो हमारी इफेक्टिव रेट होगी वो कितनी होगी आपकी 44%। और 44 × 44 यानी 44 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है भाई आपका 1936। ठीक है, तो ये यूनिट डिजिट क्या आएगा इसमें आपका 6। तो ये वाला ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी 1936 प्लस 4400, ये कितना होता है भाई आपका 6336। ये तो हो गया भाई आपको अगर इसका स्क्वायर याद है। अगर स्क्वायर याद नहीं है तो क्या करना पड़ेगा भाई आपको 4400 गुना 144/100। तो ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएंगी। आप इसको 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो तब भी आपका यूनिट डिजिट कितना आएगा 6। तो ये वाला ऑप्शन आप इसमें ऐसे चूज कर सकते हो, या तो आपको स्क्वायर याद हो तब कर सकते हो, या फिर आप यूनिट डिजिट भी निकाल के कर सकते हो। यूनिट डिजिट अगर दो में सेम आ रही है तो थोड़ा ऑप्शन ऊपर नीचे है तो आप थोड़ा लॉजिक लगा सकते हो, या फिर आप इसको पूरा सोल्व कर सकते हो, वही वो आपकी मर्जी है। पेपर में आपको स्टेप वाइज नहीं चलना, एक दो स्टेप स्किप करने हैं, टाइम आपको सेव करना है थोड़ा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो भाई, ए और बी एक काम को जो है कितने दिन में करते हैं, सॉरी ए एंड बी जो है मिलकर 1/3 काम को कितने दिन में करते हैं, वो करते हैं 3 दिन में। तो टोटल काम कितने दिन में करेंगे 1/3, यानी वो करते हैं 3 दिन में। पूरा काम करेंगे भाई वो 9 दिन में। ठीक है, तो वो कहता है कि हाउ मेनी मोर डेज विल बी दे नीड टू कंप्लीट द एंटायर वर्क, यानी पूरा काम करने में उनको और कितना टाइम लगेगा, यानी 6। यानी 3 दिन उन्होंने पहला काम किया, अब जो है काम कितने दिन में पूरा होगा 9 दिन में, उनको 6 दिन काम और करना पड़ेगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो हमें कहता है भाई, एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट था, उसकी जो है कीमत कितनी थी 2500 रुपये। उसने उस पर 10% का डिस्काउंट दिया तो कितने की बची वो आपकी बची 2250। 2500 की थी, 10% डिस्काउंट दिया यानी 250 का उसने डिस्काउंट दिया। 2500 का आपका ढाई ढाई सौ, सॉरी 2500 का 10% होता है आपका 250, वो इसमें से माइनस कर दिया तो कितना है आपका 2250। ठीक है, तो ये तो विदाउट पेन करने वाले क्वेश्चन है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9। क्वेश्चन नंबर भाई आपका 9। इसमें क्या हमें 168 का स्क्वायर हमें निकालना है। तो आप क्या करोगे 170 माइनस 2 का स्क्वायर निकाल देना। ठीक है, तो आंसर जो है अपना ये आ जाएगा, ये आप खुद से कर लेना, या फिर आपको इसको एक शॉर्टकट भी होती है स्क्वायर निकालने की, वो मैं आपको कभी अलग से बता दूंगा। ठीक है, नहीं तो वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी। तो आप ये फॉर्मूला रखना है इसमें। ये कितना हो जाएगा भाई आपका ए माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है भाई आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए कितना है भाई आपका 1700, यानी कि कितना हो जाएगा 289, और प्लस बी कितना है भाई आपका 4, और ये कितना हो जाएगा भाई 170। 170 गुना 468 यानी -680। ठीक है, तो ये इससे माइनस कर लेना और ये आंसर हमारा आ जाएगा इस क्वेश्चन का। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो भाई, 10 में कहता है कि रमन जो है 15% की यानी साधारण की ब्याज की दर से वो लेता है 3,74,254 रुपए उधार लेता है, और वर्ष के अंत में क्या करता है कि जो उसका प्रिंसिपल होता है यानी मूलधन होता है उसमें से इतने उसको वापस चुका देता है। लास्ट में हमें 2 साल के अंत में बताना है कि वो अपना कितनी पेमेंट करेगा, जो है उसका कोई ओवरड्यूज ना बचे, उसके हिसाब से हमें बताना है। तो 2 साल के अंत में वह कितनी पेमेंट करेगा वो हमें बताना है। सबसे पहले क्या निकालेंगे 3,74,254 का 115/100। ठीक है, तो ये भाई साहब यहाँ से हमें निकालना पड़ेगा इसको, मतलब कैलकुलेशन ही है इस क्वेश्चन में और कुछ मोटिव है नहीं इस क्वेश्चन का। देखो भाई ये आपको ऐसे नहीं करना, दूसरे तरीके से इसको करते हैं एक बार। तो सबसे पहले क्या करना है भाई इसको, रुको एक बार इसको हटा देता हूँ। तो सबसे पहले भाई हमें करना पड़ेगा इसमें जो हमारा पहले साल का इंटरेस्ट आएगा 3,74,254 पे, वो निकालना पड़ेगा हमें 3,74,254। और रेट कितनी भाई हमारी 15, टाइम है 1 साल/100। ठीक है, यहाँ से जो आएगा हमारा इंटरेस्ट आएगा वो आ जाएगा आपका 56। तो इंटरेस्ट यहाँ से हम भाई हमारा आ जाएगा 56,138। 56,138। तो ये इंटरेस्ट मिला हमें पहले साल पे।
ठीक है, ये आपकी फर्स्ट ईयर की बात होगी। अब करते हैं सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर में क्या किया, जो इसने ये 3,74,000 रुपए लिए थे, इसमें से उसने जो है 20,748 रुपए उसने वापस कर दिए। तो उसके पास बचे कितने अब, यानी उसने मूलधन में से पैसे चुकाए हैं। ठीक है, तो उसके पास अब जो पैसे बचे वो बचे आपके 3,56,000। ये आपके पैसे बचे हुए, रुको, 3,74,254 में से 20,748, यानी ये बचे आपके 3,53,506। ये इसके पास सेकेंड ईयर का जो हमारा मूलधन होगा वो कितना होगा, 3,53,506। अब इस पे 15% डिस्काउंट, यानी इस पे, सॉरी डिस्काउंट नहीं, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, वो कितना हो जाएगा फिर आपका अमाउंट यानी मूलधन और उसका ब्याज। तो अमाउंट कितना हो जाएगा 115, और ये आपकी है 100। ठीक है, तो यहां से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो ये आपकी आ जाएगी वही, ये आपकी आ जाएगी 4,05,6 531। तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को जोड़ देंगे, जो सम आएगा वो आ जाएगा इन दोनों का 4,62,670। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, इस पे जो है हमें 15% से क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। फिर उसने क्या किया, जो पैसा लिया था उसमें से 20,748 उसने चुका दिए, यानी इसमें से हमने माइनस किया तो क्या आया, 3,53,506। अब इसका जो इंटरेस्ट और जो है मूलधन कितना होगा, वो हो जाएगा 115%, और ये आपका हो जाएगा 100, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 4,06,531। इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो आंसर आ जाएगा 4,62,670। इस क्वेश्चन का मोटिव था भाई पेपर में आपको फंसाना, खाली कैलकुलेशन में, बस। तो ये है इस क्वेश्चन का मोटिव, और ये क्वेश्चन वैसे इजी है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर आपका ये भाई 11 में कहता है कि भाई अनिका को है ना 793 किलोमीटर जाना है कोयम्बटूर, और 17 घंटे में पहुंचना है। तो 8 घंटे में वो शुरुआती घंटे जो थे 8, उसमें 40 की स्पीड से जाती है। तो 8 घंटे में उसने कितनी दूरी तय की, वो की 8 गुना 40, यानी टाइम गुना समय डिस्टेंस के इक्वल होता है, तो ये आपका होगा 320। अब उसके बाद वो कहता है कि 74 किलोमीटर के लिए उसने 37 किलोमीटर की स्पीड से वो गई, यानी 74 किलोमीटर गई वो 37 की स्पीड से। तो उसको टाइम कितना लगा, यहाँ पे भाई उसको लगा, टाइम लगा 2 घंटे। 2 घंटे, यानी 74/37, ये आपका कितना हो गया भाई, गुना 2। ठीक है, सॉरी, ये कितना हो गया भाई, आपका टाइम हो गया यहाँ से 2। तो स्पीड कितनी थी उसकी, 37, टाइम कितना आया अपना भाई 2, तो 2 गुना 37, तो टोटल डिस्टेंस अब उसकी होगी यहाँ से 74। तो यहाँ पे आपका टाइम हो गया, सॉरी, जो टोटल डिस्टेंस होगी, दूरी होगी, वो होगी 394, उसने तय कर ली। ठीक है, कितने घंटे में, 8 और 2, यानी 10 घंटे में, और डिस्टेंस उसकी 394 उसने तय कर ली। पर वो कहता है कि 17 घंटे में उसको वहां पे पहुंचना है, 17 घंटे में उसको 793 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। तो 10 घंटे वो चल चुकी है, और डिस्टेंस कितनी उसने कवर की, 394। तो अब उसको है जो है 793 से हम माइनस करेंगे 394, तो जो उसकी डिस्टेंस बची वो कितनी बची उसकी, 399। ठीक है, 399। टाइम कितना बचा उसके पास, 10 घंटे वो चल चुकी है, टाइम है 17 घंटे, तो 7 घंटे उसको और चलना है, 399/7 कर देंगे। तो ये आपका आ जाएगा 7, 5, 35 और 7, 49 किलोमीटर की स्पीड से उसको चलना पड़ेगा अगले 7 घंटे के लिए, 793 किलोमीटर पूरी, जब वो अपनी डिस्टेंस पे पहुंचेगी। ठीक है, तो अलग अलग डिस्टेंस दी थी इसको अलग अलग टाइम से, वो हमने निकाल दी। तो ये था भाई इस क्वेश्चन में, 793 किलोमीटर की दूरी उसको तय करनी थी 17 घंटे में। पहले 8 घंटे में वो चली 40 किलोमीटर, तो डिस्टेंस कितनी हुई, 320। उसके बाद 74 किलोमीटर चली वो 17 की स्पीड से, तो उसका जो टाइम लगा उसको लगा 2 घंटे, यानी जो हम इसको लिख सकते हैं 2 गुना 37, यानी डिस्टेंस हो गई वही 74। तो ये दोनों डिस्टेंस हो गई भाई आपका 394, यानी 394। टोटल डिस्टेंस जो थी 793, उसमें से हमने माइनस किया 394, तो बचा कितना, 399। डिस्टेंस उसको कवर करनी है कितने घंटे में, 10 घंटे वो चल चुकी है, 7 घंटे में
उसको 399 कवर करना है, तो कितनी स्पीड से जाएगी वो 57। ये था भाई क्वेश्चन नंबर 11। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर भाई आपका ये 12। 12 में कहता है कि भाई किसी संख्या का 43% यानी पहली संख्या का 43% दूसरी संख्या के 7/8वें भाग के बराबर है। 43 इंटू ए बटे 100, ये किसके इक्वल है भाई? ये है पी इंटू 7/8। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भाई आपका? ए बटे बी, 700/43 गुना 8। तो ये किससे कैंसिल हो जाएगा भाई आपका? ये हो जाएगा 12.5, 175/86। 175/86 जो भाई इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसको 4 से कैंसिल करोगे, ठीक है, 400 कैंसिल करोगे तो आपका ये आ जाएगा 175, और ये हो जाएगा भाई आपका 86। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड। क्वेश्चन नंबर आपका है भाई 14। 14 में हमें बताना है, ये ग्राफ हमें दिया है, ये ग्राफ एक जो है भाई हमें दिया है, हमें बताना है इसका ई से ए का रेशियो हमें बताना है। ई कितना भाई आपका 35 है, और जो है ए कितना आपका 40, यानी रेशियो जो हो जाएगा इसका 7/8। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 14। 13 देखो, 13 रह गया पीछे एक बार। देखो ये क्वेश्चन भाई क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 जैसा ही है, 12 जैसा ही है। ठीक है, ये आपको खुद से करना है। वही है, 37 है, वहां पे 43 था, यहाँ पे कितना है? 8/9 है, वहां पे 7/8 था। ठीक है, तो ये आपको खुद से करना है क्वेश्चन नंबर 13। 12 जैसा ही है। अब इसका 15 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 15 देखो भाई, इसमें कहता है एक व्यक्ति 25% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 44,800 रुपए लेता है। वर्ष के अंत में यानी ईयर के एंड में वो है 2,000 रुपए का पेमेंट कर देता है। ऐसी दो किस्तों के बाद भी उस पर कितना बकाया है, सबसे पहले निकालेंगे भाई यहाँ पे 44,800 गुणा 125/100, यानी ये जो आएगा हमारा एक साल का मिश्रधन आएगा। ये कितना आएगा? एक साल का मिश्रधन, यानी ब्याज प्लस हमारा मूलधन। तो ये कितना आ जाएगा भाई यहाँ से हमारा? 56,000। इस 56,000 में से इसने 2,000 रुपये पेमेंट कर दी, यानी 56,000 माइनस 2,000, तो ये कितना बचा भाई आपका? 54,000। ठीक है, अब इस 54,000 पे फिर से इंटरेस्ट लगाया उसने, तो ये कितना बचा? 125 × 100, तो ये आपका हो गया भाई। तो ये हमारा मूलधन आया, सेकेंड ईयर का मूलधन आया आपका 67,500। अब इसमें से इसने फिर से 2,000 रुपये पे कर दिए, तो कितना बचा आपके पास? कितना बचा भैया आपके पास? वो बचा आपका 65,500। 65,500 इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया। पहले क्या निकाला हमने अपना? एक साल का, यानी अमाउंट मूलधन प्लस ब्याज, यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, वो कितना आया? 56,000। उसमें से 2,000 रुपये उसने पे कर दिए, फिर उसके पास बचे 54,000 रुपये। 54,000 रुपये जो था ये था हमारा सेकेंड ईयर का मूलधन या सेकेंड ईयर का अपना प्रिंसिपल। उस पे जो है कितना हमें मूलधन प्राप्त होगा, सॉरी मिश्रधन, अगले साल यानी 2 साल के बाद जो इंटरेस्ट और जो ब्याज, इंटरेस्ट ब्याज यानी उसका मूलधन दोनों को जोड़ के जो बनेगा वो बनेगा 67,500। उसमें से हमने 2,000 दे दिए, तो कितना बचा आपका? 65,500 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर आपका वही 16। 16 में कहता है 7 नंबर का एवरेज 49 है, उनकी जो है एवरेज जो है, सॉरी, इफ ईच नंबर इज डिक्रीज बाय 3, यानी प्रत्येक नंबर को उसने 3 से घटा दिया, मतलब 3 उसमें से घटा दिया, तो उसकी एवरेज क्या होगी? उसकी एवरेज भी 3 कम हो जाएगी, यानी 49 थी तो कितनी हो जाएगी? 46। ठीक है, जितने नंबर को घटाया सभी नंबर को 3 3 उसने घटा दिया, तो एवरेज भी उसकी 3 से कम हो जाएगी, तो वो हो जाएगी आपकी 46, 46। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17। क्वेश्चन नंबर भाई 17 देखो। 17 में कहता है ए और बी एक काम को कितने दिन में कर सकते हैं? ए प्लस बी एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं। ए जो है बी से दुगना कौशल है, यानी ट्वाइस एफिशिएंट एज बी, यानी ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 2 और बी की हो जाएगी भाई 1। यदि ए जो है अकेले 6 दिन काम करता है, तो 6 दिन में वो कितना काम किया उसने? 6 × 2, तो कितना हो गया भाई उसका टोटल काम? 12। ठीक है, तो टोटल काम उसने कितना किया? 12 यूनिट काम किया। तो सबसे पहले एक बार इसका भाई टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कितना होगा भाई? ये है 18, दोनों दिन मिलके काम करते हैं, ये इनकी एफिशिएंसी।
टोटल वर्क कितना हो जाएगा भाई, 18 गुना 3। ठीक है, ठीक है। तो ये आपका हो गया भाई 54 जो है टोटल वर्क, यानी कुल कार्य हो गया। अब ये कहता है कि भाई 6 गुना 2, यानी जो ए ने काम किया 6 दिन किया, और जो उसकी एफिशिएंसी थी वो कितनी थी, तो उसने काम किया 12 दिन। 12 दिन। ठीक है, सॉरी 12 यूनिट जो है ए ने काम किया। 12 यूनिट जो है ए ने काम किया, 6 दिन काम किया, दो एफिशिएंसी, 12 यूनिट काम किया, बच कितना गया भाई, इसमें से हम 12 माइनस करेंगे तो ये आपका बच गया 2, और ये 42। ठीक है, तो अब जो है काम कितना बच गया, वो बच गया भाई 42। अब दोनों मिलके करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे, आपका गया 14 डेज। और 6 दिन इन्हें किया तो पूरा टाइम कितना लगा, 14 + 6 यानी 20 दिन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, 18। क्वेश्चन नंबर भाई आपका 18, हमें बताना है 60% जो है 80 का कितना बड़ा है 2/5 जो है 25 के, यानी हाउ मच इज 60% ऑफ 80 ग्रेटर देन 2/5 ऑफ 25। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 8×6 = 48, और ये आपका हो जाएगा भाई 10। कितना अधिक है इससे, ये अधिक हो गया 38। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई अपना 19। क्वेश्चन नंबर भाई आपका है ये 19। 19 में कहता है वस्तु का मूल्य जो है अंकित मूल्य कितना है एक्स, उस पे छूट दी 30%, 36% डिस्काउंट दिया। अब जो है उस पे छूट वाले मूल्य पे उसने क्या लिखा, लगा दिया, वैट लगा दिया, वो कितना हो गया भाई आपका 25%। तो जो उसने बेचा, कितने में बेचा, 456 पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भाई एक कंसेप्ट पे काम करता है, जैसे किसी नंबर को उसने बढ़ा दिया 100 पहले, किसी नंबर को उसने सबसे पहले घटा दिया 10, फिर बढ़ा दिया 20। तो ये इस टाइप से इस वाले कंसेप्ट पे जो हमने जो बेसिक होता है उस पे ये किया है। ठीक है, तो इसको देखते देखो भाई, अब ज्यादा कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, पर ये क्वेश्चन ना डीएसएसबी के रिसेंट एग्जाम्स में कम से कम 4-5 बार तो भाई आ चुका है। ठीक है, बस खाली इसमें डिजिट चेंज वो कर देता है। अब जैसे कोई, हमने मान लिया किसी वस्तु का हमने अंकित मूल्य तय किया 100, यानी एमपी हमने मान लिया 100। अब उस पे उसने डिस्काउंट दिया, तो कितने का दिया, 36% का। तो कितना हो गया भाई, ये आपका हो गया 64 जो है उसका प्राइस हो गया। अब उस पे उसने जो है 25% क्या लगा दिया, वैट लगा दिया, तो यानी इसकी वैल्यू बढ़ गई। तो अब कितनी हो गई, टैक्स के बाद वो हो गई आपका, इस पे हमने प्लस 25% किया, तो कितना होता है भाई, 64 का 25% होता है भाई 16, और वो हमने इसमें जोड़ा, तो वो कितना हो जाएगा 80। अब इस 80 की वैल्यू क्वेश्चन में दी आपको 456, यानी 856, और 8×5 = 40, और 7 यानी 57। ठीक है, तो 80 की वैल्यू कितनी है आपकी 57, 100 की हमें बतानी है, वो हो जाएगी भाई आपकी 570। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 19। तो ये था भाई क्वेश्चन आपका 19। सॉरी मैंने ये चीज आपको गलत बता दी, यानी क्वेश्चन में हमें 80 की वैल्यू दी है आपको 456, 100 की कितनी हो जाएगी भाई आपकी, 100 की हो जाएगी 570। ठीक है, 456/80 गुना 100, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 570। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी, आपका ये कितना हो गया 8×5 = 40, और 7 यानी 57, 570 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर भाई 20। 20 में देखो, हमें निकालनी है एवरेज स्पीड, और ऐसे क्वेश्चन भी बहुत सारे हम कर चुके हैं पीछे पेपर्स में। ठीक है, तो ये पैटर्न भी रिपीट हो रहा है बार बार, जिसका कंसेप्ट क्या है भाई, एवरेज स्पीड हम निकालते हैं तो टोटल डिस्टेंस यानी कुल दूरी, और ये आपका होता है भाई टोटल टाइम, टोटल टाइम यानी कुल समय जो है, ये हमारा फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड में। ठीक है, तो भाई सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पे दी है 468, और ये है 52 की स्पीड, ये है दूरी, इसको हम इससे कैंसिल करेंगे तो 9 घंटे का टाइम आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे है 623, और ये है 89, तो ये डिस्टेंस है, सॉरी 623 है डिस्टेंस, ये है स्पीड, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा आपका 7 घंटे का टाइम। ठीक है, अब ये है आपका 58, और ये आपका है 2290, यानी 290 किलोमीटर, और ये आपकी स्पीड है 58।
डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका भाई ये टाइम, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो आपका आ जाएगा 5 घंटे का टाइम। टोटल टाइम कितना हो गया, 9, 7 और 5 यानी 21 घंटे। 21 घंटे, ठीक है। तो टाइम अपना भाई आ गया 21 घंटे। अब इन डिस्टेंस को जोड़ते हैं तो 468 प्लस 623 प्लस आपका हो जाएगा भाई 290। और टोटल टाइम हमारा कितना आया, वो आया आपका 21 घंटे। तो 1381 बटे 21, तो ये हमारा हो जाएगा 65.76। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये था भैया आपका स्पेशल एजुकेटर 29 तारीख की सेकेंड शिफ्ट का मैथ्स वाला सेक्शन। तो वहीं मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। बहुत